हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए, जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे, मिशन वर्दी की जितने भी हमारे एग्ज़ाम पुलिस के हैं, जैसे एसएससी लेवल हो गए, जितने भी ऑल वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए सभी इंग्लिश की बैच चल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ का, हिंदी, करंट अफेयर्स, आपको बैक टू बैक सारी क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश किया करें लाइव क्लास में, ताकि हम लोग आप लोगों से इंस्पायर्ड हों और हम लोग इंस्पायर हो के आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्लास देरी ना करते हुए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव। हम लोग आज तक 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है जो, एक मिनट, फिर देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। अभी तक हम लोगों ने नाउन कवर कर लिया, प्रोनाउन कवर कर लिया और एडजेक्टिव कवर कर लिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। तो देखिए, वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स होती है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। क्रिया तो आप लोग पढ़े ही होंगे। क्रिया का मतलब होता है काम करना। क्या होता है? काम करना। क्या क्या क्रियाएं होती हैं हमारे आम जीवन में? जैसे क्या हो गया? खेलना हो गया, ये भी क्रिया है। हंसना, ये भी क्रिया है। रोना, ये भी क्रिया है। जितने भी हम काम करेंगे वो सारी क्या होंगी? वो क्रियाएं होंगी। जैसे खेलना, उठना, बैठना, हंसना, पीना, खाना, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी क्रियाएं। इनको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इनको इंग्लिश में हम बोलेंगे वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई ना? चलिए, जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे वीडियो को, और जो बिल्कुल नए नए जुड़ रहे हैं क्लास में वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चलिए, तो हमने क्या देखा अभी? क्रिया। क्रिया क्या होती है अभी मैंने बताया। चलिए, अब इसको कुछ डिफरेंसेस के देख लेते हैं। डिफरेंसन क्या है? A verb is a word used for saying something about some person or thing. एक क्रिया एक वर्ड होती है जिसका यूज हम क्या, कुछ बातों को कहने के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी वस्तु के लिए हम क्या करते हैं? लगाते हैं। ये बात हमारी क्या हो गई? ये बात हमारी क्रिया हो गई। मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, है ना, उसके बारे में बताने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए जो भी हम क्रिया लगाएंगे वो क्या हो जाएगी हमारी? वो हमारी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे अदिति लाफ्स। अदिति क्या है? हंसती है। लाफ मीन्स क्या होता है? लाफ मीन्स होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। तो क्या हो गया? अदिति लाफ्स। अदिति हंसती है। बात क्लियर हो गई ना? ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई वर्ब, मतलब क्रिया। बात क्लियर हो गई ना? हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, द डॉग इज डेड। मतलब कुत्ता क्या हो गया? मर गया। तो डेड, डेड क्या हो गया? डेड भी हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए। थर्ड है हमारा द बॉय, यहाँ पे इज होगा। क्या हो जाएगा? इज ईटिंग फूड। तो यहाँ पे ईटिंग जो है, तो ईटिंग हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, चलिए
अगला देखेंगे हम लोग। ये थी हमारी वर्ब की बात। अब हम काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब कौन कौन से होते हैं। हमारी वर्ब दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहली हमारी क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म, सा मीन्स क्या होता है? जुड़ा होना, कर्म मीन्स कर्म, मतलब जिसके साथ कर्म जुड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अ मीन्स क्या होता है? नहीं। कर्म मीन्स कर्म, मतलब जिसमें कर्म ना जुड़ा हो, मतलब जिसमें कर्म का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। जिसमें ऑब्जेक्ट ना जुड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कुछ देखेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे। देखिए डिफिनेशन क्या है। ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मतलब कह रहा है एक वर्ब ऐसी होगी जो रिक्वायर करेगी, जो मतलब रिक्वायर्स में होगी, क्या लेगी? ऑब्जेक्ट, मतलब उसको किसकी जरूरत होगी? रिक्वायर्स मीन्स क्या होता है? जरूरत। किसकी जरूरत होगी? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स मैंने अभी बताया ना, कर्म। क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, है ना। उसके बाद आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट लग जाएगा तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? सेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस बन जाएगा पूरा। जब कोई भी ऐसी वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट लेकर के कोई एक सेंस क्रिएट करे, कोई सेंस बताए, तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब इसमें किसकी जरूरत होगी? इसमें एक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इसके तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट लेगी। इतनी बात क्लियर हुई ना? सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या देखेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी तक हमने क्या देखा? हाँ, अब ट्रांजिटिव वर्ब के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे क्या है? द मैन किल्ड ए स्नेक। अभी तक हमने डिफिनेशन देख ली ना, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। द मैन किल्ड ए स्नेक, मतलब एक आदमी ने एक सांप को मारा। अब किल्ड क्या है? किल्ड हमारी वर्ब है। इसके बाद तुरंत एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ए स्नेक क्या हो गया हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट होता है। द मैन क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब आती है। उसके बाद डायरेक्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला देख लीजिए एग्जाम्पल। द बॉय ओपन द विंडो, मतलब लड़के ने क्या खोल दिया? खिड़की खोल दी। अब द बॉय क्या हो गया? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ओपेंड क्या हो गया? ये हमारा हो गया वर्ब। विंडो क्या हो गया? विंडो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, पता चल गया ना? तुरंत इसके बाद आया ना एक ऑब्जेक्ट, तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसी तरीके तीसरा एग्जाम्पल देखिए। सोनम मेड ए डॉल। सोनम ने क्या बनाया? एक डॉल बनाया। सोनम क्या हो गया? सोनम हमारा सब्जेक्ट हो गया। डॉल क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है? मेड। मेड हमारे वर्ब। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। बात क्लियर हो गई ना? जो ना समझ में आए, जितनी भी कोई किसी की क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए अब हम आगे देखेंगे।
आगे क्या है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोगों ने कवर किया। अब हम कवर करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इनकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन है ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसी वर्ब जो नॉट रिक्वायर्स, मतलब जिसको जरूरत ना हो, क्या, किसकी, ऑब्जेक्ट की, जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना हो, आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस, और बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना सेंस कंप्लीट करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा इंट्रांजिटिव, मतलब वो हमारी अकर्मक क्रिया कहलाएगी, इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, है ना। मतलब एक ऐसी वर्ब जिसको क्या, किसकी जरूरत ना हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, बिना ऑब्जेक्ट के ही वो क्या दिखाए, वो एक सेंस क्रिएट करे, किसकी, कंप्लीट सेंस का, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब के, जैसे है हमारा द सन शाइन्स। अब देखिए द सन क्या हो गया, द सन हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर साइंस, साइन मीन्स क्या होता है, चमकना, चमकना क्या हो गई, चमकना हमारी वर्ब हो गई। अब क्या सूरज किसी और के द्वारा चमकाया जाता है, बिल्कुल नहीं। इसको किसी और के ऑब्जेक्ट की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खुद चमकदार है ना, ये खुद अपने आप से चमकता है, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये बिना ऑब्जेक्ट के ही हमारा ये जो सेंटेंस है बिल्कुल कंप्लीट लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल कंप्लीट लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई ना। चलिए अब हमारा सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा द मैन इज स्लीपिंग। क्या है, द मैन इज स्लीपिंग, मतलब आदमी क्या कर रहा है, आदमी सो रहा है। द मैन क्या हो गया, द मैन हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा। स्लीपिंग क्या हो गई, स्लीपिंग हमारी वर्ब हो गई। इज क्या हो गया, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, देखिए तो बात क्लियर हुई ना। अब देखिए आदमी सो रहा है, अब सोने में किसी मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, ये अपने आप में एक फुल सेंटेंस है ना, सेंस दे रहा है ना। आदमी क्या कर रहा है, आदमी सो रहा है, तो सोने पे क्या हो गया, ये हमारा बिल्कुल सेंस बिल्कुल कंप्लीट दे रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं, ये 1 या 2 नंबर में हर कंपटीशन लेवल में जरूर तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है डॉग इज बार्किंग। डॉग इज बार्किंग, कुत्ता क्या है, भौंक रहा है। भौंकने में उसको किसी की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। वो अपने आप में क्या है, डॉग क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बार्किंग हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल समझ में सबको आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो कमेंट करिए और हमको बताइए कि बात क्लियर हो गई है, बिल्कुल समझ में आ गया है आपको। जैसे किसी को वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उससे आप नोट्स बना लीजिए, तो आपको बार बार पढ़ने की वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपको ये सारी बातें ध्यान में रहेंगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना सबको। चलिए अब हम कुछ देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये देख लीजिए।
देखिए क्या है, ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे क्या है, सी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, है ना। अब देखा जाए तो इसमें देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन आया हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, बाद में आएगा। ये हमारा एक रूल होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है हमारा, जैसे सी है, सी हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। गिव हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्ब हो गया। एक मिनट, क्या हो गया, गिव हमारा वर्ब हो गया। मी हमारा क्या हो गया, मी हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब उसने मुझे क्या दिया, उसने दिया क्या, एक पेन, किसको, मुझे, है ना। उसने दिया, क्या दिया, एक पेन, तो ये डायरेक्ट आया ना। और क्या, किसको दिया, मुझे दिया, इनडायरेक्ट हो गया ना। चलिए देखिए, अब बैक हो गए, समझ में आई बात ना। चलिए अब देखिए इसी तरीके द टीचर क्या हो गया, द टीचर सब्जेक्ट हो, द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी, द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी। टोल्ड हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अस हमारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ए स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे, देखिए टीचर ने एक स्टोरी उसे सुनाया, है ना, या उससे कहा। तो देखिए टीचर ने कहा, क्या, किसको सुनाया, है ना, क्या सुनाया, एक स्टोरी सुनाया। किसको सुनाया, उससे सुनाया या हमें सुनाया, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले ही टोल्ड, टोल्ड इसके अनुसार हम क्रिया लगाते हैं हमेशा। ऑब्जेक्ट किसके अनुसार आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा आता है वर्ब के अनुसार। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। हाँ, तो ये स्टोरी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अस हमारा, सॉरी, स्टोरी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके क्या, ही प्रॉमिस्ड अस ए हॉलीडे, मतलब उसने प्रॉमिस किया था, है ना। कहा, किससे प्रॉमिस किया था, मुझसे, कब, छुट्टियों में। ही क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, प्रॉमिस वर्ब हो गया, अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हॉलीडे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई ना बात। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये सब चीजें। यूपी लेवल में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी क्या, हर स्टेट लेवल में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब इनसे पूछ लिया जाएगा, जैसे ये सेंटेंस दे दिया गया तो इसमें पूछ लेगा कि चलिए अच्छा इसमें ये बताइए कि वर्ब कौन सा है, तो आप ये बताएंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, तो ये बताएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है। चलिए कुछ अब हम रूल्स देखेंगे वर्ब के। क्या रूल्स हैं, रूल्स हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, है ना, दोनों ही, ये देखिए गलत लिख गए हैं, दोनों को मतलब दोनों वर्गों में यूज होता है। इनका मतलब ये है कि कुछ वर्ब ऐसे होता है, वो चाहे मतलब वर्ब के साथ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें किसकी ज़रूरत होती है, जिनमें ना तो वो ट्रांजिटिव होते हैं ना तो इंड, मतलब दोनों वर्गों में यूज हो जाते हैं। देखिए कुछ हम इनको दिखाएंगे मैच करके। कैसे, देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब, इधर क्या दिया हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का देखिए एग्जांपल क्या होता है, आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, मतलब मैं प्रत्येक दिन, है ना, अपने घोड़े को क्या कराता हूँ, चलाता हूँ, है ना। बात सही है ना। तो वॉक क्या हो गया, वर्ब हो गई। वॉक मीन्स क्या होता है, चलना या चलाना, है ना। अब यहाँ पे क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब में, देखिए यहाँ वॉक के बाद क्या है, माई हॉर्स, तो इसने एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया ना, बिल्कुल ले लिया।
तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इधर देखिए क्या है, द हॉर्स वॉक्स। हॉर्स क्या है, घोड़ा क्या है, चलता है। तो अब यहाँ पे घोड़ा चलता है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहा है। तो यहाँ पे वॉक हमारा क्या हो गया, कैसी वर्ब हो गई। अब इसको हम तो ना तो ट्रांजिटिव कहेंगे ना तो इंट्रांजिटिव कहेंगे। अगर वो ट्रांजिटिव के रूप में यूज हो रही है तो हम उसको, अगर ये वर्ब के आगे क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इंट्रांजिटिव में यूज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई ना। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्यून रैंग इज बेल। मतलब चपरासी ने क्या बजाई, बेल बजा दी, घंटी बजा दी। ठीक है, चपरासी ने क्या बजा दी, घंटी बजा दी। तो क्या हो जाएगा, देखिए रैंग इज बेल, यहाँ पे इज नहीं आएगा, सॉरी, रैंग बेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जो देखो द बेल रैंग, घंटी बजी। इसको किसी की ज़रूरत है, किसी ऑब्जेक्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। मतलब ड्राइवर ने क्या कर दी, ट्रेन को स्टॉप कर दिए। अब स्टॉप क्या है, वर्ब हो गई, लेकिन उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लगा है, तो ये हमारा मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। अब देखिए ट्रेन क्या कर दिया गया, सडनली स्टॉप कर दिया गया। स्टॉप के आगे सडनली एडवर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये हमारा बन गया है क्या, इंट्रांजिटिव बन गया। और ये क्या बन गया, ये ट्रांजिटिव, इसमें ऑब्जेक्ट दिए गए। बस इतना आप समझ लीजिए कि अगर ट्रांजिटिव में कोई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रही है इनडायरेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और जो वर्ब, ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत ना हो, अपने आप में वो कंप्लीट सेंस दे रही है, तो हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। बात क्लियर हो गई ना। चलिए अगर बात क्लियर हो गई है तो कमेंट करके बताएं, यस या नो में आंसर दीजिए। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। अब अगले उसमें इसी के आगे का पार्ट लेके आएंगे। तो चलिए इसी तरीके आप लोग जुड़ते रहें और क्लास का मोटिवेशन बनाए रखें, ताकि क्लास और अच्छे से अच्छे हम लोग आपको दे सकें और हर कंपटीशन लेवल में जो यूज हो सके। तो चलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।